हेलो बच्चों, कल हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। सबसे पहले एटॉमिक मास की बात करते हैं। देखो, मैटर किस चीज़ का बना होता है? मैटर एटम्स का बना होता है। एटम के मास की हम बात करते हैं। एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि एटम इतना छोटा होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम। एक सिंगल एटम को हम निकाल नहीं सकते, वो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम निकाल नहीं सकते, उसको हम वे भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या तरीका है एटम का मास हम कैसे निकालें? हमने क्या किया, एटॉमिक मास हम रिलेटिवली निकालते हैं। रिलेटिवली निकालने के लिए, इसके लिए एवोगैड्रो लॉ ने हमारी हेल्प करी। कल आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले वीडियो में देखा होगा। एवोगैड्रो लॉ मैंने एक बताया था आपको कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर दो गैसेज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो गैस ले ली मैंने, हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, दो गैसेज ले ली और इनका टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, ठीक है, इन दोनों के हमने और वॉल्यूम भी सेम ले लिया, तीनों चीज़ें सेम है, तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सेम होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा इनमें। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। अब क्या करते हैं, हम इसकी कुछ अमाउंट ले लेते हैं, इसकी भी कुछ अमाउंट ले लेते हैं और दोनों का वेट कर लेते हैं। दोनों को वे कर लिया, वे करके इनका हम रेशो निकाल लेंगे इनके मासेस का। ठीक, सपोज वो मासेस का जो रेशो आ जाता है 1:16 आ गया, वे करके हम मास का रेशो निकाल सकते हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों में बराबर है, जितने मॉलिक्यूल इसमें हैं उतने ही इसमें हैं, ठीक है, तो जो इनके टोटल मासेस में रेशो आया है वही रेशो इनके एक एक मॉलिक्यूल के बीच में भी होगा। ठीक है, क्योंकि at the same temperature and pressure equal volume of gases contain equal number of molecule, और जब आप सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के ले रहे हैं तो दोनों के मासेस का रेशो, चाहे मासेस आपने ज़्यादा लिए हुए हैं या एक एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, उनके मासेस में रेशो सेम ही आएगा। तो एक एक मॉलिक्यूल का रेशो आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिंगल मॉलिक्यूल के मासेस में 1:16 का रेशो आएगा। अब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम है, 2 एटम से बना हुआ है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ऐसे ही 2 एटम से ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो इसका मतलब जो एक एक मॉलिक्यूल के मास का रेशो आया है 1:16, वही इनके एक एक एटम का भी मास का रेशो होगा। तो मास का जो रेशो आ गया दोनों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमें पता चल गया 1:16 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 टाइम्स हैवी है। ये हमने रिलेटिवली निकाला। ठीक है, हाइड्रोजन एक, तब उस समय हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट था, तो इसका एटॉमिक मास 1 मान लिया हमने। हाइड्रोजन को एक एटॉमिक मास असाइन कर दिया बिना किसी यूनिट के, इसको हमने 1 मान लिया क्योंकि वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था। अब हाइड्रोजन से कंपेयर करके बाकी के सारे एलिमेंट्स का, बाकी के सारे एटम्स का मास उसके रिलेटिवली निकाला गया कि वो उससे कितने गुना भारी है। जैसे ऑक्सीजन हमें पता चल गया यहाँ पर कि इससे 16 टाइम्स हैवी है। अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा। लेकिन हाइड्रोजन से कंपेयर करके हम सारे एटम्स का मास नहीं निकाल पाए क्योंकि उस केस में रिलेटिवली कुछ मासेस फ्रैक्शनल आ रहे थे, तो इसलिए हमने फिर चेंज किया इसको। अब जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो हम कार्बन 12 C12, बच्चों C12 को हम स्टैंडर्ड लेते हैं और कार्बन को हमने स्टैंडर्ड यानी कि किसके रिलेटिवली हम मास निकालते हैं, एटॉमिक मासेस कार्बन 12 के रिलेटिवली निकालते हैं। कैसे माना इसे? C12 आइसोटोप को कार्बन 12, ये जो मैंने लिखा हुआ है C12 एक आइसोटोप होता है ये कार्बन का, इसको हमने मास असाइन कर दिया कि इसका मास 12 एटॉमिक मास यूनिट है। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको हमने मास असाइन कर दिया कि कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होगा वो होगा 12 AMU, इसे मास असाइन कर दिया और बाकी के जितने भी एटम्स हैं फिर इसके रिलेटिवली वो निकाले गए। ठीक, अगर 12 AMU इक्वल टू है मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, तो 1 AMU की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा, 1/12 द मास ऑफ 1 C12 एटम।
ठीक है, इसका अगर आप 1/12 कर दोगे तो 1 AMU की वैल्यू आ जाती है और वो वैल्यू होती है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये रिलेशन है, ये आपको लर्न होना चाहिए। 1 AMU की क्या वैल्यू होती है ग्राम्स में, कितना मास होता है। ठीक है, तो इस तरह से तो एटॉमिक मासेस निकाले गए। अब नेक्स्ट हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास। हाँ, एक और टर्म है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ऐसे ही है जैसे किसी भी चीज़ का हमें एवरेज निकालना होता है। कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो ऐसे ही इसमें भी करना है। 3 आइसोटोप हमने ले लिए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक, अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब है कि ये वाला आइसोटोप कितना मिलता है नेचर में। C13 कितना मिल रहा है, C14 कितना मिल रहा है, ये अबंडेंस है और ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। तो आप इसका एवरेज एटॉमिक मास जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जैसे मैथमेटिकली करते हो बिल्कुल उसी तरीके से अर्थमेटिक मीन लेना है आपको। 98.892 मल्टीप्लाई करेंगे और मासेस को प्लस करेंगे और फिर क्योंकि ये टोटल कितना है, ये टोटल 100 होगा, इसलिए 100 से फिर डिवाइड करेंगे। तो ये दिस इंटू दिस 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको लेंगे अब C13 की अबंडेंस लेंगे 1.108 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 14, 2 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 14 डिवाइड बाय, क्योंकि जो अबंडेंस है उससे हमें पता चल रहा है कि टोटल कितना है, ये 100 है, तो 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका कैलकुलेट करके इसका एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का आ जाएगा। वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है 12.011 यू या AMU। आप यूनिफाइड मास लिखिए या AMU एटॉमिक मास यूनिट लिखिए, एक ही बात होती है बच्चों। तो इस तरह से ये तो एवरेज एटॉमिक मास हुआ, हमने निकाला। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स एलिमेंट्स के प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को प्लस कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे एक CO2 सिंपल सा एक मॉलिक्यूल ले लिया, CO2 का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। अब क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है तो इसको इंटू 2 करेंगे आप। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 एटॉमिक मास यूनिट। ये आ गया आपका एक CO2 के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6। इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? कार्बन के कितने एटम है? 6, तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12, 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 6 एटम्स हैं, 6 इंटू 16। ये आप सॉल्व कर लेंगे पूरा, ये आपके पास आ जाएगा 180 AMU। तो ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल का एक आपने AMU में मॉलिक्यूलर मास निकाला। ये मॉलिक्यूलर मास है क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है एक और टर्म है जो आपकी बुक में दी हुई है, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये कभी भी एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हम उसका निकालते हैं जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, उसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके उनका एक 3 डायमेंशन, उसमें जो आयंस होते हैं, देखो आयनिक सॉलिड किसका बना होता है? आयंस का बना होता है, और वो आयंस एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज्ड होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में। ठीक है, उस अरेंजमेंट को हम एक उसका फॉर्मूला कह रहे हैं या लैटिस कह रहे हैं। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास। एक सिंगल उसकी यूनिट ले ली हमने एक तरह से, जिसका हम उससे मासेस निकालेंगे। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, क्लोरीन का होता है 35.5। दोनों निकालने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला है। डिफरेंस केवल यही है कि इसमें आयनिक कंपाउंड्स को लेते हैं
वहाँ जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, देखो लिखा भी है यहाँ, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे एग्जिस्ट एज आयंस विच आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इन सच केसेस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास। ये आपने निकाल लिया फॉर्मूला मास 58.5 U। तो ये फॉर्मूला मास आ गया सोडियम क्लोराइड का। निकालने का तरीका बच्चों बिल्कुल सेम है, इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मोल कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पर डे आपकी वीडियोस आएंगी इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।